नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 23 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 23 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है। तो अगर नए हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ये तीनों ही नए हिमाचल के भाग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर यह सभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए अगर मैं नए हिमाचल की बात करता हूँ तो नए हिमाचल के अंतर्गत आपका कांगड़ा आता है, कुल्लू आता है, लाहौल स्पीति आता है और हमीरपुर और ऊना आता है। तो ये जो ज़िले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? नए हिमाचल के अंतर्गत। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पुराना हिमाचल भी पूछ सकता है। तो पुराने हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो 4 ज़िले, जब हिमाचल का गठन हुआ था तो 4 ज़िले तो वो हो गए कौन कौन से? सिरमौर, आपका सोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक ट्रिक दिया है SMMC, सिरमौर, महासू, मंडी और चंबा। सोलन तो नहीं आएगा, तो याद रखना सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा ये जो है वो 4 जिले पुराने हिमाचल के भाग है। इसके अलावा आपका शिमला, बिलासपुर और किन्नौर, किन्नौर ये सारे के सारे जिले जो है वो पुराने हिमाचल के भाग है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ। तो अगर विशाल हिमाचल की बात करें तो विशाल हिमाचल का जो निर्माण है वो 1966 में और जब विशाल हिमाचल का निर्माण होता है तो हिमाचल प्रदेश में उस समय कितने ज़िले होते हैं? तो उस समय हिमाचल में 10 ज़िले होते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर बात की जाए हिमाचल के में विधानसभा सीटों की तो हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 68 है, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे जेबीडी टेट है, चाहे टेट आर्ट्स टेट है, कोई सा भी टेट है, अगर आप अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फीस जो है मात्र 499 रुपीज़ है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 71777876145409। हमारी जो क्लासेज रहती है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप कहीं जॉब भी करते हो तो बाद में भी आप पिछली जितनी भी क्लासेज है, कोई सी भी क्लास है जो लाइव हुई है वो रिकॉर्डेड भी आप सेम क्लास जो है वो देख सकते हैं। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा। तो एक चीनी यात्री होते थे वेनसांग और वेनसांग के द्वारा हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी झील है जिसको लोहित्य सरोवर कहा गया है। तो वो है आपकी ऑप्शन ए चंद्रताल झील। जी हाँ, चंद्रताल झील को जो है वो चीनी यात्री जो आपके वेनसांग है इनके द्वारा जो है वो क्या कहा गया है? लोहित्य सरोवर। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि चंद्रताल झील कहाँ पर है। तो चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, एक चंद्रताल है दूसरी सूरजताल है। तो याद रखना है चंद्रताल और सूरजताल दोनों की दोनों झीलें कहाँ पर है? ये जो है वो लाहौल स्पीति में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। देखिए अगर आप लाहौल स्पीति की झीलें याद कर रहे हो तो चंद्रताल और सूरजताल ये दोनों के दोनों लाहौल स्पीति में। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपसे यूनामसो झील भी पूछ सकता है। तो यूनामसो झील कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी नीलकंठ झील भी एक है, वो भी कहाँ पर है? नीलकंठ भी आपके लाहौल स्पीति में। दीपक ताल या विशाल ताल, इसमें से एक ही आता है, या दीपक ताल आता है या विशाल ताल आता है, ये भी लाहौल स्पीति में। तो ये सारी की सारी झीलें जो है हमने कहाँ देखी? लाहौल स्पीति में देखी। अब ऑप्शन में सुकेती दिया है, सुकेती भी कोई झील होगी? हाँ जी हाँ। अगर मैं सुकेती की बात करता हूँ तो सुकेती एक झील है और सुकेती झील जो है वो सिरमौर जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सुकेती एक जीवाश्म पार्क भी है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क भी और सुकेती एक झील भी है। उसी प्रकार रेणुका की मैं बात करता हूँ तो रेणुका एक झील है और रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। तो हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? तो याद रखना है रेणुका झील जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये भी सिरमौर जिले में स्थित है और यहाँ पर दिवाली के 10 दिन बाद, दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पर जो है वो मेला लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो रेणुका का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो दिवाली के कितने दिनों बाद? तो दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। तो ये सारी झीलें आपको याद रखनी। सिरमौर से हमने देखी सुकेती झील और कौन सी झील आपकी? रेणुका झील। भृगु झील, अगर मैं भृगु झील की बात करता हूँ तो भृगु झील आपके जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ये रोहतांग दर्रे के पास है। भृगु झील कहाँ पर है? कुल्लू जिले में। देखिए ऑप्शन को पढ़ना हमारा काम है और ऑप्शन को जब हम पढ़ते हैं तो मज़ा तो आता ही आता है। तो भृगु झील आपके कुल्लू में है। कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में आपकी मन्नतलाई झील है, कुल्लू में आपके श्रिंगटिंगू झील है, कुल्लू में बहुत इंपॉर्टेंट सरियोलसर झील है। सरियोलसर झील कुल्लू में, मन्नतलाई झील कुल्लू में। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे? कुल्लू जिले में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना ये सारे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पेन उठा ले भाई, अगर आप इस सीरीज़ को भी देख लोगे तो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पिछली जितनी भी वीडियोज़ मेरी आ रही है उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। अगर हारला की मैं बात करता हूँ तो हारला जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो हारला तो ब्यास की सहायक है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मैं हारला के अलावा बात करूं तो हारला के अलावा जो है वो यहाँ पर ब्यास की जो सहायक नदियाँ हैं, पार्वती ब्यास की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, आपका सोलंग ब्यास की सहायक है, मनालसू ब्यास नदी की सहायक है, आपका फोजल नदी होगी ये ब्यास की सहायक है, आपकी सरवरी नदी ब्यास की सहायक है, देहर नदी ब्यास की सहायक है, हंसा ब्यास की सहायक है, तीर्थन ब्यास की सहायक है, ज्यूणी ब्यास की सहायक है, आपकी सुकेती नदी ब्यास की सहायक है, सोन नदी ब्यास की सहायक है और सेंज नदी ब्यास की सहायक है। तो ये सारी नदी ब्यास नदी की सहायक नदियाँ आपको याद रखना है। एक बार फिर से बताता हूँ, पार्वती ब्यास की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, मनालसू है, सोलंग है, फोजल है, सरवरी है, देहर है, हंसा है, तीर्थन है, ज्यूणी है, सुकेती है। ये सारी की सारी जो है ब्यास नदी की सहायक नदियाँ है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ब्यास नदी का वैदिक नाम पूछता है। तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है। तो व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया, और संस्कृत नाम अगर व्यास की बात करें तो है बिपाशा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ चिनाब नदी की, चिनाब नदी का भी वैदिक नाम क्या है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है चंद्रभागा, और रावी नदी का पुरुषिणी, और सतलुज का शतुद्री। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, इसका वैदिक नाम भी और इसके पौराणिक नाम भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और हिमाचल की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज। कितने किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर बहती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल में कहाँ एंटर करती है। तो किन्नौर के शिवकी दर्रे से, किन्नौर के शिवकी दर्रे से हिमाचल में ये एंटर करती है। और कहाँ से आती है, ये आती है राकसताल झील, तिब्बत। याद रखना राकसताल झील मानसरोवर लेक के पास जो है वो राकसताल नामक स्थान है, वहीं से ही आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी जो नदी है वाटर डेंसिटी के हिसाब से वो है चिनाब। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धार झंझियार किला किसने बनवाया था। जी हाँ, तो अगर धार जंजियार की बात करें तो धार जंजियार जो किला है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो धार जंजियार किला जो है वो संसार चंद के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। धार जंजियार किला कौन बनाते हैं, संसार चंद बनाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि संसार चंद कहाँ के राजा थे। तो संसार चंद के द्वारा धार जंजियार किला बनाया जाता है, और ये जो राजा थे वो कांगड़ा के राजा थे। और संसार चंद के बाद ऑप्शन में यहाँ पे आनंद चंद आपको दिख रहा है। आनंद चंद कौन थे, तो आनंद चंद बिलासपुर के राजा थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर के लास्ट राजा, अंतिम राजा कौन थे। तो बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे वो थे आनंद चंद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महान चंद एक बिलासपुर के राजा थे, और महान चंद ने क्या किया था, एक महान काम किया था। इन्होंने क्या किया था कि महान चंद ने एक गोरखा कमांडर होते थे अमर सिंह थापा। तो क्वेश्चन आता है कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को संसार चंद पर अटैक करने के लिए किसने बुलाया था। तो अमर सिंह थापा को बिलासपुर के राजा महान चंद के द्वारा आमंत्रित किया गया था संसार चंद पर अटैक करने के लिए। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो महान चंद ने किसको बुलाया था, अमर सिंह थापा को बुलाया था, और किस पे अटैक करने के लिए, संसार चंद पर। और 1805 में जो है वो अटैक, एक युद्ध हुआ था, महल मौर्यों का युद्ध जिसको हम कहते हैं। और महल मौर्यों कहाँ पर है, तो महल मौर्यों जो है वो कहाँ पर है, हमीरपुर में। इस बात को आपने याद रखना। और यहाँ यहीं पर जो है युद्ध हुआ था संसार चंद, कांगड़ा के राजा संसार चंद और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच, जिसमें संसार चंद की हार हुई थी। और देखिए महल मौर्यों एक किला भी है। अगर मैं महल मौर्यों किले की बात करता हूँ तो महल मौर्यों किला जो है वो हमीरपुर में स्थित है। किलों की बात हो रही है, अगर मैं तारागढ़ किले की बात करता हूँ तो तारागढ़ किला चंबा में है, मानकोट किला कांगड़ा में है, आपका नगर कैथल किला, तो नगर कैथल किला जो है कुल्लू में है, गोंदला किला आपके लाहौल स्पीति में, बहुत बार पूछा गया है। गोंदला फोर्ट आपका लाहौल स्पीति में। तो ये कुछ किले भी है जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका मासूगढ़ किला, एक मासूगढ़ किला भी है। मासूगढ़ किला कहाँ पर है, तो अगर मासूगढ़ किले की बात करें तो ये जुब्बल में स्थित है। इसके अलावा एक रामगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है रामगढ़ किला। तो रामगढ़ किला जो है वो नालागढ़ में स्थित है। कहाँ पर है भाई, सोलन में पड़ता है नालागढ़ बद्दी, वहीं पर जो है वो स्थित है। कौन सा किला, रामगढ़ किला। इस बात को भी आपने याद रखना है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे ना उतनी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ऑप्शन ए में रामचरण दिया है, तो इनके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। महाचंद
हमने पढ़ लिया, संसार चंद हमने पढ़ लिया और आनंद चंद भी हमने पढ़ लिया। तो तीनों क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है। एक बिलासपुर के अंतिम राजा थे, एक बिलासपुर के राजा थे जिन्होंने गोरखा कमांडर को बुलाया था, और एक कांगड़ा के राजा थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि की स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी। तो हिंडूर और कहलूर के बीच जो सरदार थे उनके बीच जो एक संधि की जो स्थापना है वो एक अंग्रेज़ के द्वारा उसमें जो है महान भूमिका निभाई जाती। तो उन अंग्रेज़ का नाम क्या था, और हिंडूर क्या है और कहलूर क्या है, वर्तमान में इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक डेविड ऑक्टरलोनी थे। डेविड ऑक्टरलोनी के द्वारा गोरखाओं के विरुद्ध जो हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच जो संधि की स्थापना में ब्रिटिशर ने जो रोल निभाया था वो कौन थे भाई, डेविड ऑक्टरलोनी थे। इस बात को आपने याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, अगर मैं डेविड ऑक्टरलोनी की बात करता हूँ, यहाँ से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, अगर बात करते हैं हिंडूर की, हिंडूर का पुराना नाम था नालागढ़, और नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, और आपके बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। तो कहलूर किसके पुराना नाम था, तो कहलूर नाम था, बिलासपुर का जो पुराना नाम था वो कहलूर था, और नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। हिंडूर की जो स्थापना है वो राजा बीरचंद के द्वारा की गई, और आपका जो बिलासपुर या कहलूर की स्थापना है वो राजा अजय चंद के द्वारा की गई। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को बहुत डिटेल से सुनेंगे उतने ज़्यादा ही आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और चीज़ें भी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के कुछ अंतिम क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ कि चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। तो चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी, इनका नाम क्या था। तो इनका नाम था भाई मूशन बर्मन, और मूशन बर्मन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। आपके पास ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं, टेट परीक्षाओं में बेसिक अब नन ऑफ दीज में भी आंसर दिए जाता है। तो मूशन बर्मन ने क्या है भैया, चूहों की हत्या पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो चूहों ने इनकी रक्षा की थी, इसीलिए इन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगा दी थी, और इनका नाम भी क्या था, मूशन बर्मन था। अब ऑप्शन में अब बहुत सारे नाम दिए। अगर मैं चंबा रियासत की सबसे पहले बात करता हूँ, तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की गई। किसके द्वारा, राजा मारू के द्वारा जो है वो 550 में जो है ईस्वी में जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की जाती है। अब चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो चंबा के राजा किसके द्वारा, साहिल वर्मन के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कब की थी, तो 920 ईस्वी में जो है इसके द्वारा जो है वो चंबा शहर की स्थापना की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे बर्मन की उपाधि लगाई थी, तो इनका नाम था आदित्य वर्मन। तो चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन की उपाधि लगाई थी, तो इनका नाम आदित्य वर्मन था। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लक्ष्मी वर्मन कौन थे। तो चंबा के ऐसे राजा जिनके कार्यकाल के दौरान जो है चंबा में महामारी फैली थी। तो चंबा के ऐसे राजा जिनके कार्यकाल के दौरान चंबा में महामारी फैली थी, इनका नाम लक्ष्मी वर्मन था। इस बात को आपने याद रखना। और आदित्य वर्मन की अगर बात करें तो इन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन की उपाधि लगाई थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे क्वेश्चन काम आने वाले क्वेश्चन है, आपके लिए यहाँ पर नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ चंबा रियासत की और चंबा के कुछ फेमस टेम्पल्स की, तो चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, इन्होंने एक चंबा में एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया था जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो है वो साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया। चंबा में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर साहिल वर्मन ने बनाया, किस शैली में है, तो ये शिखर शैली। तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है साहिल वर्मन ने शिखर शैली में बनाया था। चंबा में एक विष्णु मंदिर भी है, विष्णु मंदिर भी किसने बनाया था, ये भी साहिल वर्मन ने बनाया था। आपका चंद्रशेखर मंदिर है, ये भी किसने बनाया था, साहिल वर्मन ने बनाया था। और चंद्रगुप्त मंदिर भी किसने बनाया था, आपका साहिल वर्मन ने बनाया था। तो ये सारे के सारे मंदिर जो है वो किसने बनाए थे, ये बनाए थे आपके साहिल वर्मन ने, जो कि चंबा के एक शक्तिशाली राजा थे। देखिए, चंबा राज्य के जो सिक्के थे वो कौन से थे, जो चकली जो है वो चंबा राज्य के एक सिक्के थे। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आता है। देखिए, चंबा में एक नरसिंह मंदिर स्थित है, और नरसिंह मंदिर जो है वो कई लोग मानते हैं कि जो ये जो मंदिर है वो किसके द्वारा, तो याद रखना एक युगांकर बर्मन, तो युगांकर बर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा, तो त्रिभुवन रेखा के द्वारा जो है वो ये नरसिंह मंदिर जो चंबा का है उसको बनाया गया था। चंबा में शक्ति देवी मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो इसको छतराड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो शक्ति देवी मंदिर जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं, ये पेंट रूप शैली में बनाया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।
भरमौर, भरमौर मंदिर, भरमौर को जो है 84 टेम्पल्स का लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, तो 84 मंदिरों की भूमि तो भरमौर को कहा जाता है, जो कि चंबा में स्थित है। चंबा में ही मणिमहेश मंदिर स्थित है। और मणिमहेश मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नगाड़ा शैली में, नगारा आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। तो सारे इसके सारे क्वेश्चन चंबा से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। देखिए भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है, तो भूरी सिंह संग्रहालय भी चंबा में है। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई। देखो चंबा में एक बिजली घर का निर्माण भी किया गया। तो चंबा में बिजली घर की का जो निर्माण है वो 1910 में राजा भूरी सिंह के द्वारा किया गया। और भूरी सिंह संग्रहालय का की जो स्थापना है वो भी इन्हीं के द्वारा की गई। तो सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा की गई और सारी की सारी चीज़ें भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएं, क्योंकि ये सारे के सारे ना परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और जो चंबा के राजा थे उनमें उन चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने सिंह अपने नाम के पीछे लगाया, तो वो थे गणेश बर्मन। तो गणेश बर्मन सिंह चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह भी लगवाया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर द्योटसिद्ध स्थित है। ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो द्योटसिद्ध जो है वो कहाँ पर है, हमीरपुर जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। द्योटसिद्ध मंदिर तो आपका हमीरपुर में है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पे, तो बाबा बालकनाथ का मंदिर भी हमीरपुर में है। और गसोता मेला कहाँ लगता है, तो गसोता मेला कहाँ पे लगता है, हमीरपुर में ही लगता है। बहुत बार बहुत फेमस है गसोता मेला। और बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो कि हमीरपुर के चकमो कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर के चकमो में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जिसका नाम है धौला सीधा परियोजना। धौला सीधा परियोजना है 66 मेगावाट की। और ये भी कहाँ पर है, हमीरपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर की बात करता हूँ तो हमीरपुर एक लोकसभा क्षेत्र भी है और यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो 5 है। ऑप्शन में देख लेते हैं तो बिलासपुर में 4 है, आपकी ऊना में भी 5 है और हमीरपुर में भी 5 है। लेकिन भैया जो आपके कांगड़ा में है वो विधानसभा की हिमाचल में सबसे ज़्यादा 15 सीट है। और मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, टेट में ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।